भजन संहिता 8 में से पढ़ना चाहूंगी। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या ही है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें जानता है और अपना बुलाता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपना कहा है। प्रभु मांगते हैं कि अब जैसी हम तेरी स्तुति और आराधना करें, तुझी को सारी महिमा, आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा खुदा है प्रभु, कि तू अच्छा है और सच्चा है प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें बदल और अपने जैसा बना। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति आराधना करें और उसका वचन से कुछ सुने। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति आराधना के जरिए हम लोग का अगुवाई किया है। मेरे प्यारे कलीसिया, आप सभी को याद होगा कि गए संडे पास्टर ने हम सभी को बहुत ही सुंदर वचन दिया, परमेश्वर का शांति के बारे में बताया। तो आज का जो मैंने विषय लिया है वो है परमेश्वर का प्रेम के बारे में और परमेश्वर का वचन, प्रतिज्ञा के बारे में। और अगर आप देखेंगे यशाया का किताब, उसका 54 अध्याय 54 चैप्टर 1 to 3, पहले से लेके तीसरे वचन तक। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है, राजाओं का राजा है और तूने हम सभी को हमारे सारे मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति आराधना करें और तेरे निकट आए परमेश्वर। पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरा वचन सुन रहे परमेश्वर, इस समय तुम हमारे साथ रहे और तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें छुपा ले परमेश्वर। पिता, जो भी वचन हम बांटने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन के जरिए तू लोगों को आशीषित कर परमेश्वर और तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे परमेश्वर। ये पिता, तू मुझे तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से छुपा ले और तू बातें कर परमेश्वर। पिता, जो भी वचन हम सुनेंगे उसको हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे पिता। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि मैंने बताया कि आज का मैंने वचन लिया है यशाया का किताब, उसका 54 अध्याय 1 से लेके 3 तक। और यहाँ पे मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ
और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, हे बाज, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा की यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। परमेश्वर ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे कलीसिया, यहाँ पे परमेश्वर एक आश्वासन देता है, एक वचन देता है, प्रतिज्ञा देता है कि वो कुछ आश्चर्य कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर का जो लोग हैं उनके जीवन में वो कुछ आश्चर्य कार्य करने जा रहा है। इस्राएल के ऊपर वो कुछ आश्चर्य कार्य करने जा रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि इस्राएल जो है वो आनंदित हो, रिजॉइस करे, प्रफुल्लित हो, जय जयकार करे। और जब हम पढ़ रहे थे 53 चैप्टर 53 54, वहाँ पे एक डिफरेंस हमने देखा कि 53 में 53 अध्याय में हम देखते हैं कि दुखों के बारे में, सोरोस के बारे में लिखा जाता है और 54 में हम देखते हैं आनंद के बारे में। परमेश्वर कहता है आनंद करो, जय जयकार करो, उसके बारे में परमेश्वर बताता है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम आनंदित हो, लेकिन हमको कौन सा चीज के लिए आनंद होना जरूरी है? क्यों रिजॉइस करना है? क्यों जय जयकार करना है? दो चीजें हैं। पहला चीज ये है कि हम जब इस जगत में हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटे को हमारे लिए दिया ताकि हम जो पाप है उस पाप से उद्धार पाए। और दूसरा चीज ये है कि परमेश्वर चाहता है इस वचन के जरिए कि हम इस जगत में एक आत्मिक माता पिता बने, परमेश्वर का राज्य के लिए आत्मिक माता पिता बने। ये दो चीजें के लिए हमको आनंदित होना जरूरी है। तो जब हम पढ़ते हैं उसका पहला वचन, हम देखते हैं कि इसका टाइटल में ऐसा लिखा जाता है कि इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। इस वचन में परमेश्वर उसका जो चुने हुए लोग हैं, इज़राइल जो है, उसके ऊपर एक आश्चर्य कार्य करने जा रहा है। उसके जो चुने हुए लोग, इज़राइल जो है, सियोन के लोग जो लोग हैं। जब हम सियोन को नाम सुनते हैं, उसका ये मतलब होता है कि परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ लोग जो है वो कलीसिया है, जो इज़राइल का जो कलीसिया है उसके बारे में कहा जाता है। और उस समय कलीसिया जो परमेश्वर जो कलीसिया, इज़राइल का जो कलीसिया बहुत तकलीफ में था, मुसीबत में था। वहाँ पे लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको अनदेखा किया, उसको छोड़ दिया था, तकलीफ में था। उस समय कोई उसको ध्यान नहीं देता था। उस समय परमेश्वर यशायाह के जरिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर एक आश्चर्य कार्य करने वाला है। और उस जगह पे एक ये जो कलीसिया है, उस कलीसिया को परमेश्वर आशीर्वादित करने वाला है।
इसके बारे में लिखा जाता है। और जब हम ये वचन पढ़ रहे थे, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, तो कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे थे। वो सवाल हम सभी के मन में आना जरूरी है। जितने समय से हम विश्वासी बने हैं, कभी ऐसा समय आया जहाँ पे हमने परमेश्वर के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को बातें की, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है? कभी हमने ये कोशिश किया कि उसको हम परमेश्वर का बात कहें और उसको परमेश्वर के राज्य में लाने की कोशिश करें? और क्या हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रह गए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तकलीफ है, मुझे ही ज़रूरत है तेरी और मैं आशीर्वाद चाहता हूँ? क्या हम इस तरह का सोच रखते हैं? क्या हम कभी ऐसा सोच रखते हैं कि प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए तेरे आत्मिक माता पिता बना? कभी ये सोच हम रखते हैं क्या? और क्या हमारी जिंदगी सारा की जिंदगी तरह है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर का राज्य के लिए गर्भवती बनना है? जब एक बच्चा पैदा होता है, उसका आवाज़ हमको सुनाई देता है, उसका रोने का आवाज़ हमको सुनाई देता है, तो कभी हमने ये सोचा है कि एक विश्वासी, एक नया जो परमेश्वर में आया हुआ बच्चा है, आत्मिक रूप से वो जो बच्चा है, उसका प्रार्थना कभी हमारे कानों में आया है क्या? हम सुनने की कोशिश किए क्या? कभी हमने ये कोशिश किया क्या, जो आत्मिक रूप से जो बच्चा है, वो नया है, उसको हम नरिश करने की कोशिश किया है, उसको परमेश्वर का वचन के जरिए उसको सामर्थ्य देने का कोशिश किया क्या? परमेश्वर का भोजन, प्रभु का जो जीवंत वचन है, जो आहार है, ये परमेश्वर का जो आहार है, कभी हमने देने की कोशिश किया क्या? कभी हमने इसके बारे में सोचा है क्या? तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमको उसके बारे में सोचना है, हमको सारा की तरह बनना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमको आशीर्वादित करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो सारे जगत के ऊपर राज्य करता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वो सारा को एक बच्चा दे सकता है, तो हमारे ज़िंदगी में भी वो आश्चर्य कार्य कर सकता है। वो इतना सामर्थ्य रखता है कि वो हमारी ज़िंदगी में भी आश्चर्य कार्य कर सकता है। अगर आप देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 21 अध्याय पहले वचन में ऐसे लिखा जाता है, यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। उसने प्रॉमिस किया था सारा को, तो उस प्रॉमिस को उसने फुलफिल किया। आज परमेश्वर आपको और मुझे ये प्रॉमिस करता है कि वो हमको सामर्थ्य दे, वो हमको ताकत देगा ताकि हम उसके राज्य के लिए आत्मिक माता पिता बन सकें। और आत्मिक माता पिता बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है और आनंद का भी काम होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय 6 वचन, यहाँ पे लिखा है, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे।
जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, जब हम परमेश्वर का राज्य के लिए गर्व धारण करते हैं, प्रभु प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। हम सभी लोगों का एक सोच ऐसा होता है कि हम जागतिक रूप से माता पिता बने, और ये हर एक पेरेंट्स का डिज़ायर रहता है। इच्छा हर एक इंसान जो है, हर एक पति पत्नी यही चाहते हैं कि जब हम इस जगत में हैं तो हमको जागतिक रूप से माता पिता बनना जरूरी है। लेकिन जब हम माता पिता बनते हैं तो हमको बहुत आनंद होती है, खुशियाँ मिलती है, और हम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं हमारे बच्चे लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सुनते नहीं हैं या फिर दूसरे रास्ते पे चलने लगते हैं, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। तो क्या हम इस जगत में रहते हुए एक आत्मिक माता पिता बनने की कोशिश कर सकते हैं? जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन लोगों को परमेश्वर का बातें सुना के उन लोगों का आत्मिक माता पिता बन सकते हैं। आत्मिक रूप से माता पिता बन के उनको परमेश्वर का राज्य में ला सकते हैं। तो जब हम वो परमेश्वर के राज्य में लेके आएंगे, हमको आनंद मिलेगा, हम प्रफुल्लित होंगे। और परमेश्वर जब हम किसी को उसके राज्य में लेके आते हैं, परमेश्वर हमको आशीर्वादित करता है और हमको वो आनंद से भर देता है। तो हमको प्रार्थना करना भी जरूरी है। किस तरह प्रार्थना करना है? प्रे फॉर बेबीज। परमेश्वर कहता है प्रे फॉर बेबीज। हमको प्रार्थना करना है बच्चे लोगों के लिए। कौन सा बच्चे? स्पिरिचुअल बेबीज, आत्मिक बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों का प्रार्थना जो ऐसा होता है कि प्रभु मैं इस मुसीबत में हूँ, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। प्रभु मेरा ज़रूरत ये है, मुझे ये मेरा ये ज़रूरत है, उसको पूरा करो। प्रभु मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। और सारा जो कंसंट्रेशन होता है, सारा जो सेंटर ऑफ प्रेयर जो होता है, हमारी ज़रूरत है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे ज़रूरत के साथ साथ हमको और कुछ ऐड करना जरूरी है हमारे प्रार्थना में, कि हम प्रभु हमको इस जगत में जब लेके आया है, हमको आत्मिक माता पिता बनाने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और उसके राज्य में हमको इस्तेमाल करने का, हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, और जब हम परमेश्वर के निकट उसके लोगों को लेके आते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है और वो हमको ऐसा देखना चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए चमकते रहे। परमेश्वर हमको ये सब देखना चाहता है। और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि क्योंकि त्यागी हुई लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा यही वचन है, यहोवा का यही वचन है। बिलीव एंड रिजॉइस। हमको क्या करना है? विश्वास करना है और आनंदित करना है। यहाँ पे ये वचन के जरिए परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हमको परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है। जब हम सारा के विषय में देखेंगे, सारा के मन में भी एक शंका आई होगी उस समय कि वो कैसे माता बन सकती है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। एंड ही कैन डू एनीथिंग। और उसी तरह से
परमेश्वर भी हमारे ज़िंदगी में भी आश्चर्य कार्य कर सकता है। हमारे ज़िंदगी में अगर रिजेक्शन है, हमारे ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, हमारे ज़िंदगी में बांझपन है, वो सब परमेश्वर दूर कर सकता है। लेकिन हमको उसके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। तो उसका दूसरे वचन में ऐसा लिखा था, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियां को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। जब एक माता बच्चे को पैदा करते हैं या बच्चे को जन्म देते हैं, अपने पेट में रखते हैं, तो उस माता के पेट में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, मतलब जो स्किन में मार्क्स आते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, अपने तंबू को स्थान को छोड़ा कर। जब माता अपने गर्भ में बच्चे को लेता है, उसका पेट को बढ़ता है, तो जब वो बढ़ता है उसके पेट में स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने दिल में एक रूम बनाएं। जब हमारे परिवार में एक नया बच्चा आता है, हम उसके लिए अलग से जगह बनाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, हम उसके लिए नया घर खरीदने की सोचते हैं, उसके लिए एक दूसरा घर खरीदने की सोचते हैं। इसी तरह जब हमारे पास परमेश्वर एक नया जीवन हमारे जीवन में डालता है, एक विश्वासी को हमारे जीवन में डालता है, उसके लिए हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे दिल में एक नया घर बनाना जरूरी है। उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता ये है कि हम उसको, हमारा जो रिश्ता है उसको दृढ़ करें, उसको हमारे दिल में रखें, उसको जो रिश्ता है उसके साथ दृढ़ करें, और रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ करें। यहाँ पे जैसे लिखता है, हमारे और वो विश्वासी जो नया बच्चा, परमेश्वर के राज्य के लिए जो बच्चा है, उसके साथ हमारा रिश्ता जो है दृढ़ करना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए दृढ़ करते हैं अपना रिश्ता उस व्यक्ति के साथ, उस नए विश्वासी के साथ, परमेश्वर उस पर आशीर्वादित करता है, और परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और आगे ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैले गए और तेरे वंश जाति जाति के अधिकार होगा, जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। प्यारे कलीसिया, परमेश्वर यहाँ पे ये वचन देता है कि जब हम जाति जाति के लोगों को साथ काम करते हैं, जाति हम, परमेश्वर हमको ये वचन देता है कि जब हम उसके लोगों को विश्वासियों को उसके राज्य में लेके आएंगे, नए लोगों को उसके राज्य में लेके आएंगे, वो क्या करेगा, अपना राज्य को बढ़ाएगा और वो मजबूत करेगा। ठीक है, और मजबूत किस तरह से हम कर सकते हैं? जब हम यीशु मसीह में लगे रहेंगे, हम मजबूत हो सकते हैं। अगर हमको स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, यानी कि आत्मिक जो बच्चों की ज़रूरत है, आत्मिक बच्चे चाहिए, तो पहली बात जो है, हमको आत्मिक बनना जरूरी है। और हमको हमारे जो पापों को, उसको पहले छोड़ना जरूरी है, और हमको जो सेल्फिश आदतें हैं उसको छोड़ना जरूरी है। तो
हमको प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, हमारे ज़िंदगी में हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम तेरे राज्य के लिए तेरे स्पिरिचुअल जो बच्चे हैं वो ला सके, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी हम ले सके। इसके लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। और परमेश्वर का जो प्लान है वो हर वक्त चाहता है कि हम उसका राज्य को बढ़ा करें, और इसीलिए उसने इस जगत पे आया और जितने भी पापियों को उसके पापों से उद्धार करने के लिए आया, ताकि जितने भी पापी हैं, जितने भी तकलीफ से भरे हुए हैं, शैतान के कब्जे में हैं, वो सब छुटकारा पाए और उसका राज्य में आए। इसीलिए वो इस धरती पे आया था। और वो अभी भी चाहता है, यीशु मसीह ये चाहता है कि जो तकलीफ में है, जो मुसीबतें में है, वो उसके राज्य में आए। और कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम जब परमेश्वर के लिए उसका राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो पॉइंट है, हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो परमेश्वर है कितना महान है, कितना बड़ा है। हमारा जो परमेश्वर है वो इस जगत का, इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। उसने हर चीज़ को अपने हाथों से बनाया, उसने हर चीज़ को नाम दे के रखा है। और उतना महान परमेश्वर है हमारा, और उस महान परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इसीलिए हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत महान है, ये जानना हमको ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि उसका जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, उसके ऊपर हमको विश्वास रखना जरूरी है। और उस पवित्र आत्मा की शक्ति को हमको पाना जरूरी है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि हम लोग को पवित्र रहना जरूरी है। हम जब पवित्र नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के पास आती है जो पवित्र होते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। और चौथी बात यह है कि हमको परमेश्वर का जो वचन है उसको ध्यान से पढ़ें, उसको ध्यान से समझें, अपने दिल में रखें, अपने जहन में उसको बिठा कर रखें, ताकि हम उसके तरह चल सके, उसके तरह उसका जो वचन जिस तरह से हमको दिया है उस तरह से हम कार्य कर सकें, तभी जाके हमको आशीष मिलेगी। और पांचवा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय ये है कि वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड हिज प्रॉमिसेस। हमको हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, और उसका जो प्रॉमिस उसने किया है, जिसने जो प्रतिज्ञा किया है हमारे लिए, उसको हमको विश्वास रखेंगे, तभी हम आशीषित होंगे, तभी हमारा जो परमेश्वर है हमको आशीष प्रदान करेगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के जरिए आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके ये सभा का समाप्त करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता, आज शाम की सभा में तूने हमको बताया कि परमेश्वर की हमको तेरे राज्य के लिए किस तरह से आत्मिक माता पिता बन सके परमेश्वर। हे पिता, तू हम सभी को ये सामर्थ्य दे परमेश्वर कि तेरे राज्य के लिए हम दूसरे लोगों को तेरे राज्य के निकट ला सके परमेश्वर। तू हमको आशीर्वादित करना चाहता है हे परमेश्वर, ये विश्वास हमको दे परमेश्वर, कि ताकि हम
तेरे वचन के ऊपर हम विश्वास करें, तेरा प्रॉमिस को हम विश्वास करें और हम पवित्र रहें परमेश्वर। आज शाम की सभा में तू हम सभी को आशीषित कर परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।